नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की। 7वें अध्याय में पुत्र की महिमा, दूसरे के द्वारा दिए गए पिंडदान आदि से प्रेतत्व से मुक्ति, इसके प्रतिपादन में राजा बब्रवाहन तथा प्रेत की कथा का उल्लेख किए हैं। सूत जी कहते हैं कि ऐसा सुनकर के पीपल के पत्ते की भांति कांपते हुए गरुड़ जी ने प्राणियों के उपकार के लिए पुनः भगवान विष्णु से पूछा। इतना जब नरक बतलाए हैं तो विष्णु भगवान से फिर से जो है गरुड़ जी पूछ रहे हैं और सुन करके कांप उठते हैं नरक के दुख को और कहते हैं कि हे स्वामी, किस उपाय से मनुष्य प्रमाद बसे या यह जान करके पाप कर्मों को करके भी यम की यातना को न प्राप्त हो, उसे कहिए, उसके विषय में जो है आप बतलाइए। मतलब कि आप ऐसा उपाय बताइए जिससे नरकों से जो है बचा जा सके। बताएं कि पाप से नष्ट बुद्धि वाले, पाप से ही बुद्धि नष्ट होती है ना, पाप से नष्ट बुद्धि वाले तथा विषयों के कारण दूषित आत्मा वाले मनुष्यों के उद्धार के लिए हे माधव, पुराणों में सुनिश्चित किए गए उपाय को आप बतलाइए जिससे मनुष्य को जो है सदगति प्राप्त होती है। भगवान कहते हैं हे गरुड़, मनुष्य के हित की कामना से तुमने अच्छी बात पूछी है, सावधान होकर के सुनो। हे गरुड़, मैंने इसके पहले पुत्र रहित और पापी मनुष्य की यातना का वर्णन किया है। मतलब जिसके पास संतान नहीं है उसके विषय में बतलाए हैं। कहें कि संतान रहेगा तभी ना वह जो है अंत्येष्ट कर्म को करेगा और प्रेतत्व से मुक्ति को छुड़ाएगा। अगर मान लीजिए जिसके पास संतान नहीं है उसका मुक्ति कैसे होगा, उसके विषय में गरुड़ जी जो है पूछें। अभी तो बहुत लड़की आग दे देती है। कहने का मतलब कि संतान से ही तात्पर्य होता है। हाँ, तो लड़की भी आग दे रही है। हाँ, दे सकते हैं, संतान से तात्पर्य है। बताए पुत्रवान तथा धार्मिक मनुष्य के पूर्वक दुर्गति नहीं होती। पुत्रवान है और धर्म के कार्य को कर रहा है तो उसका दुर्गति जो है नहीं होती है। यदि अपने पूर्वार्जित कर्मों के कारण पुत्र उत्पत्ति में विघ्न हो तो किसी उपाय से पुत्र की उत्पत्ति करें। मतलब कि पूर्व जन्म के पाप के कारण अगर संतान का उत्पत्ति नहीं होता है तो इस जन्म में कम से कम जो है उसका उपाय करना चाहिए। उपाय क्या है कि हरिवंश पुराण की कथा सुनने से, सतचंडी के जाप से और शिव भगवान की कृपा से जो है पुत्र की उत्पत्ति होती है। मतलब कि जो है शिव भगवान ऐसे देवता हैं कि जब कन्या तब करें कुंवारी, भावी मिट सके त्रिपुरारी। भावी को मिटाने में अगर किसी में समर्थ है तो शिव भगवान में है। तो शिव भगवान की आराधना से, हरिवंश पुराण की कथा से और सतचंडी के पाठ से जो है संतान की उत्पत्ति हो सकता है। कहें कि पूर्व जन्म के पापों को वह काटता है और इस जन्म के पुण्य से उसको संतान जो है उत्पन्न होता है, उत्पत्ति संतान का उत्पत्ति होता है। पुत्र पितरों को पुमान नरक से रक्षा करता है। स्वयं ब्रह्मा ने ही उसे पुत्र नाम से संज्ञा दी है। एक धर्मात्मा पुत्र संपूर्ण कुल को तार देता है। बताए हैं कि एक तो धर्मात्मा पुत्र अगर जो है निकल जाए तो संपूर्ण कुल को तार देगा और एक जो है वैसा पुत्र निकल जाएगा तो पूरा खानदान को डुबा देगा। जैसे एक धर्मात्मा पुत्र जो है भगीरथ अपने 60,000 पुरखों का तारण तार किए थे। इसी कलकत्ता नगरी में, जिस नगरी में हम लोग हैं, वहीं जो है गंगा सागर जाते हैं ना, वहीं जो है कपिल मुनि के साप से 60,000 पुरखा जो है जल गए थे और जो है भगीरथ जो है तपस्या करके गंगा जी को लाए हैं और गंगा जी को ला करके यही सागर में मिलाए हैं तो जा करके गंगा सागर बन गया है। और वही जो है गंगा जी 60,000 पुरखों का तारण तार किए हैं। तो पुत्र कैसा होना चाहिए? भगीरथ जैसा। ऐसा पुत्र नहीं होना चाहिए कि कबीर के पुत्र जैसा। कबीरदास जी अपने पुत्र के विषय में कहे हैं, डूबा वंश कबीर का उपजा पुत्र कमाल, राम नाम के छाड़ के घर ले आया माल।
मतलब कि कबीर के पुत्र का नाम कमाल था, पुत्री का नाम कमाली था। और कबीर का पुत्र क्या करता था, कबीर भगवान के भक्त थे, और जो है उसका पुत्र क्या करता था, कबीर का पुत्र कि चोरी डकैती करके रुपया पैसा लाता था। तो वह कहते हैं हमारा तो वंश डूब गया, डूबा वंश कबीर का, उपजा पुत्र कमाल। और जिस राम नाम को हम भजते हैं उसी राम नाम को जो है दरकिनार करके चोरी डकैती करके रुपया पैसा लाता है। वैसा संतान नहीं चाहिए। संतान कैसा चाहिए कि भगीरथ जैसा। और प्रमाण दिए हैं, प्रमाण दिए हैं कि जो है संतान का उत्पत्ति होता है भगवान के पूजा पाठ से। भगवान के पूजा पाठ से संतान का उत्पत्ति होता है। इसका प्रमाण जो है रामायण में दिए हैं कि राजा दशरथ जो है श्रृंगी ऋषि को बुला करके लेकर के जाते हैं, पुत्र काम का यज्ञ करवाते हैं, और उससे जो है खीर से खीर ला करके तीनों माताओं में बांटी जाती हैं। उससे जो है संतान उत्पत्ति होते हैं। कौन? तो राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। चौथे पन में जो है राजा दशरथ को यह एहसास हुआ था कि हमारे पास कोई संतान नहीं है। कहें कि राजा को भी प्रजा को अपने पुत्र के समान जानना चाहिए। और राजा जब प्रजा को पुत्र के समान जानता है तो वह जानता है कि हमारा तो प्रजा ही पुत्र है, पुत्र का कोई इच्छा नहीं हुआ उनको। और इसीलिए क्या हुआ था कि भगवान राम का जन्म जब अयोध्या में हुआ तो खाली जो है राजा दशरथ के घर में बधाई नहीं बजी है, पूरा अयोध्या में बधाई बजी है। तो मतलब कि आजकल तो हमारे घर में अगर जो है जन्म हो रहा है लड़का का तो पड़ोसी के घर में तो बधाई नहीं बजेगी। लेकिन राजा को ऐसा होना चाहिए कि राजा दशरथ पूरा प्रजा को पुत्र समान समझते थे। इसलिए जब भगवान राम का जन्म हुआ तो ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरा अयोध्या में सबको संतान प्राप्त हो गया है। एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। गुरु गृह गय हो तुरत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। गुरु के गृह में जाते हैं, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा, कहीं वशिष्ठ बहुविधि समझावे। वशिष्ठ जी जो है समझाते हैं राजा दशरथ को कि धरहु धीर वही है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, आप पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। वशिष्ठ जी क्या करते हैं कि तुरंत श्रृंगी ऋषि को बुलाते हैं और बुला करके पुत्र काम का जो है यज्ञ करवाते हैं। और जो है जब यज्ञ करवाते हैं तो भगवान का जन्म होता है। और भगवान का जन्म जो है कब होता है? हम लोगों का नया साल जनवरी से नहीं होता है। हम लोगों का नया साल कब से होता है कि चैत महीना शुक्ल पक्ष से होता है। चैत शुक्ल पक्ष कहें कि स्वयं भगवान राम जो है चैत राम नवमी को जन्म लिए, इसलिए वह जो दिसंबर वाला खरमास लगता है वह खरमास माना जाता है पूर्ण रूप से। और चैत वाला जो खरमास 14 मार्च से 14 अप्रैल तक जो खरमास लगता है उसमें भगवान राम का जन्म हुआ है जो चैत में रामनवमी में। तो वह खरमास जो है खरमास नहीं शुभ खरमास माना जाता है। भगवान का जन्म हुआ है नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। जिस समय भगवान जन्मे थे उस समय नवमी तिथि थी। नवमी तिथि को भगवान राम का जन्म हुआ, इसलिए उसको क्या कहते हैं कि राम नवमी के नाम से जाना जाता है। बताएं कि जोग लगन ग्रहवार तिथि, सकल भय अनुकूल, चरु अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। बतलाए हैं कि उस समय लग्न ग्रह तिथि सब जो अनुकूल हो गए हैं जिस समय भगवान राम का जन्म हुआ है।
वैसे भी जहाँ भगवान का नाम आता है वहाँ सभी लोग अपने आप आ जाते हैं। कहें कि पंडित जी लोग कहते हैं तदेव लगनम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम दैवबलम तदेव लक्ष्मीपते तेंग्रियुगम स्मरामि। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय।